ट्विन फ्लेम्स के बारे में वो ये है कि वो जब भी मिलते हैं वो जो कनेक्शन है उसको फील कर पाते हैं। उनकी सोल, क्योंकि सोल सेम है, वो आप ही हैं, तो आप उस कनेक्शन को फील कर पाओगे। आपकी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, कुछ तो देखने में ही बिल्कुल सेम होते हैं, ऐसी शक्लें होती हैं जैसे भाई बहन हो। कुछ आपकी पसंद एक जैसी होगी, आपके इंटरेस्ट एक जैसे होंगे। नहीं, आप उस इंसान से जब भी मिलते हैं आप कन्फ्रंट करना चाहेंगे उसके सामने, जैसे सब कुछ बोल दो, सब कुछ निकाल दो, जितना भी इतने टाइम से भरते आ रहे हैं, जो भी दुख है, जो भी कुछ चीज़ है, जिस चीज़ से आप जो लगता है कि किसी से शेयर नहीं कर पाते, वो सब आप बोल पाओगे। और आपको लगेगा मैंने इससे कैसे इतनी बातें कर ली, इससे कैसे सब कुछ बता दिया, क्योंकि वो आप ही है, वो आप ही की सोल है, आप खुद से ही वो वार्तालाप कर रहे हैं। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about karmic, soulmate and twin flame relationships. और उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें आगे के वीडियोस के लिए। So first of all, I'd like to thank you all for all the support and love that I've got in last few videos. बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे लाइक्स, बहुत सारे हार्ट्स। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी ये वीडियोस देखे, अप्रिशिएट किया, जिन्होंने भी एक लाइक या हार्ट मुझे भेजा, आई एम थैंकफुल टू यू। और जिन्होंने भी मुझे मैसेजेस किए, पर्सनल मैसेजेस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप पे या कॉमेंट करके, आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू बिकॉज आई नो एक नाइस लिखना, एक नाइस वीडियो लिखने में भी एफर्ट है। और आप लोगों के जो मैसेजेस आए, आई कुड फील द लव, आई कुड लिटरली फील द लव कुछ मैसेजेस में, जहाँ पे लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं, उन्होंने बताया है कि वो कनेक्ट कर पा रहे हैं जो भी चीज़ें, जो भी बातें यहाँ पे हो रही है। सो आई थिंक कुछ तो अच्छा हो रहा है। मेरे हार्ट चक्र से आप सभी को बहुत सारा अनकंडीशनल लव एंड ब्लेसिंग्स। आई ब्लेस यू ऑल एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू। एक और रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि वीडियो को लाइक और उस पर कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जितनी ज़्यादा वीडियोस के ऊपर इंटरेक्शन होती है उतना ही वो वीडियोस यूट्यूब पे स्प्रेड होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स फैलाइए और ज़्यादा कुछ नहीं तो एक लाइक, एक हार्ट ही कमेंट में डाल दीजिए, बिकॉज उससे भी इंटरेक्शन बढ़ती है। और दूसरी चीज़, जो भी लोग कुछ ना कुछ किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं, जैसा कि किसी ने मुझे मैसेज भी किए हैं 2-3, आप वो यहीं पे कमेंट करो कि इस टॉपिक पे चाहिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप वहीं कमेंट करो, ताकि मुझे पता चले कि ओके इस चीज़ पे हम नेक्स्ट वीडियो बना सकते हैं। और अगर किसी और का भी सेम क्वेश्चन हो तो वो भी उसी कमेंट पे ही रिप्लाई करे, ताकि मुझे पता चले कि ये वाली जो डिमांड है इस वीडियो की वो ज़्यादा है, तो वो मैं पहले बनाऊँ। ऑलराइट, तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। बात करते हैं कार्मिक, सोलमेट और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स के बारे में। सबसे पहले कार्मिक रिलेशनशिप्स। अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो हमने बहुत ज़्यादा कार्मिक कनेक्शंस, पास्ट लाइफ कनेक्शंस के ऊपर बात करी है। कार्मिक रिलेशनशिप वही है, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ लव रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं तो उसे उसी तरह से देखिएगा। कार्मिक पार्टनर अगर आपका है, अगर आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, दैट मीन्स कि आपका और उनका कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है ही, ये तो बात पक्की है। दूसरी चीज़, लेना देना बहुत है। जनरली जो भी आपका फर्स्ट रिलेशनशिप होता है लाइफ में, दैट इज़ योर कार्मिक रिलेशनशिप। कार्मिक रिलेशनशिप्स ईजी बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि जो पास्ट लाइफ में आपके कुछ लेसन सीखने रह गए हैं, ये पार्टनर आपको मिलता है जो वो आपको लेसन सिखाता है। यानी कि वो आपके अंदर ऐसी चीज़ें ट्रिगर करेगा और आप उस हर्ट से, उस पेन से फिर कुछ निकल के कुछ सीख पाओगे। तो इसमें गलत कुछ नहीं है कि हम किसी को बोलें कि तुम तो कार्मिक पार्टनर हो या तुम सोलमेट पार्टनर हो। एक्चुअली कार्मिक जो लाइफ पार्टनर है वो भी आपको कुछ सिखाने के लिए ही आ रहा है। जो पुराना कुछ लेन देन जो उससे रह गया था वो, और आपका जो सोल लेसन है, जो आपकी सोल इस लाइफ टाइम में लर्न करना चाहती है, उसके लिए आपने खुद ही ये कार्मिक लाइफ पार्टनर चुना है। कार्मिक रिलेशनशिप्स ज़रूरी नहीं है कि एंड तक चलें, जैसे कि कुछ रिलेशनशिप्स 5-6 साल के होते हैं, उनको समझ लीजिए कि वो कार्मिक रिलेशनशिप था आपका।
कार्मिक रिलेशनशिप्स में आप जितना भी कोशिश कर लो, चीज़ें ठीक चलती ही नहीं है। चाहे उसमें आप कितना ही टाइम, कितना ही अपनी एनर्जी डाल लो, बट आपको कभी नहीं लगेगा कि ये वर्कआउट हो रहा है। और आप उसमें चलते भी रहोगे क्योंकि आप वो लेसन अभी तक वो लेसन सीख नहीं पाए हो। आप उस रिलेशनशिप में उस इंसान के साथ, या तो वो आपके पीछे हो गए, आप उसके पीछे हो गए, रन एंड चेज जो है ये चलता रहेगा जब तक आप उस एक पर्टिकुलर लेसन, जो लेसन सीखने के लिए आपकी सोल आई है, चाहे वो सेल्फ वर्थ का हो, चाहे वो सामने वाले की रिस्पेक्ट का हो, कुछ भी हो, जब तक आप वो लेसन नहीं सीखेंगे तब तक आप इस रिलेशनशिप में घूमते रहेंगे। अगर आपके कुछ पास्ट रिलेशनशिप्स रहे हैं जहाँ पे बहुत आपको लगा कि मैं बहुत हर्ट हुआ या हर्ट हुई, या मैं मेरे साथ सही नहीं हुआ, वहाँ कुछ लेसन था जो सीखना था आपको। और अगर उसके बाद भी नेक्स्ट रिलेशनशिप भी अगर आपका ऐसा ही रहा है जिसमें आप इतने खुश नहीं हैं, जो आपको लग रहा है कि ये भी वर्कआउट नहीं कर रहा, दैट मीन्स आपको सेम लेसन सीखना है। जो कि मैंने पिछले वीडियोस में भी समझाया था कि जब तक हम वो लेसन नहीं सीख लेते, जो लेसन सीखने के लिए हमारी सोल आई है, तब तक यूनिवर्स हमें सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस या सेम काइंड ऑफ लोग हमारी लाइफ में आते रहते हैं। कार्मिक पार्टनर्स ये वो सोल्स हैं जिनके साथ आपका कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शंस, कुछ लेन देन रहा है, और दूसरा ये आपको कुछ सिखाने के लिए आ रहे हैं। यूजुअली होता क्या है, हम क्योंकि ये लाइफ ऐसी है, ये माया में हम फंस जाते हैं आके, और हम सब भूल जाते हैं कि हम एक्चुअली किस पर्पस के लिए आए थे। ज़्यादातर लोग कार्मिक रिलेशनशिप्स में ही फंसे रहते हैं, चाहे वो उनका एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप रहा हो, चाहे फिर उसके बाद उनकी शादी हो गई हो, वो भी एक कार्मिक पार्टनर मिलेगा। हो सकता है 5-6 साल शादी चली हुई, देन डिवोर्स हो गया, उसके बाद नेक्स्ट जो पार्टनर आया, अगर आप तब भी वो लेसन नहीं सीख पाए हैं तो नेक्स्ट पार्टनर भी आपको वैसा ही मिलेगा। ज़्यादातर लोग, ये देखा गया है कि वो एक कार्मिक रिलेशनशिप में ही होते हैं। सोलमेट और ट्विन फ्लेम तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। ट्विन फ्लेम्स तो एक्चुअली में होते ही बहुत कम है, उसकी बात हम अभी करते हैं, बट ज़्यादातर लोग जो है कार्मिक रिलेशनशिप्स, कार्मिक पार्टनर्स ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जो जैसे हम कहते हैं कि शादी जल्दी हो गई, वो आपके कार्मिक पार्टनर्स हैं। ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज योर सोलमेट रिलेशनशिप। सोलमेट्स क्या होते हैं पहले तो ये देखते हैं। सपोज ये एक ट्री है, और अगर इसी में सपोज ये एक सोल ट्री है, और अगर इसी में से 2 सोल्स यहाँ से जा रही हैं, देन दे आर कॉल्ड सोलमेट्स। जो एक ही स्टार क्लस्टर से आ रहे हैं 2 सोल्स, दे आर कॉल्ड सोलमेट्स। जैसे मैंने पहले भी बताया कि सोलमेट हमारे ब्रदर सिस्टर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स, कुछ हमारे बहुत अच्छे कॉलीग्स, वो भी हमारे सोलमेट्स हो सकते हैं क्योंकि उनके साथ भी एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। बट यहाँ पे हम लव रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं। ये भी वही सोल होगी जिसके साथ आपका कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बट इसके साथ जो आप अब एक जिस बॉन्ड में आप आ रहे हैं, जिस जो कॉन्ट्रैक्ट इस सोल के साथ लेके आ रहे हैं, वो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है जहां आप एक दूसरे को सुख देने वाले हैं। इट्स बेस्ट काइंड ऑफ लव। सोलमेट रिलेशनशिप जो होती है, यहाँ पे ज़्यादा लेसन्स लर्न नहीं करने होते। यहाँ पे आप बहुत ही स्वीट, बहुत ही क्यूट, बहुत ही रोमांस, बहुत ज़्यादा पैशन, ये सब इन रिलेशनशिप्स में रहता है। सोलमेट रिलेशनशिप यूजुअली कार्मिक रिलेशनशिप के बाद होता है। दूसरी चीज़, ये एक लाइफ साथ में बनाते हैं। ऐसा नहीं कि ये मतलब मिले और फिर बिछड़ गए, ऐसा नहीं होगा। ज़्यादातर जो मैरिजेस चल रही हैं, जो अच्छी चल रही हैं, मान के चलिए कि वो एक सोलमेट रिलेशनशिप है। चैलेंजेस तो हर रिलेशनशिप में होते हैं, बट कार्मिक रिलेशनशिप से सोलमेट रिलेशनशिप में कुछ डिफरेंट चैलेंजेस और कुछ डिफरेंट लेसन सीखे जाते हैं, जो कि दे आर बेस्ड ऑन लव, दे आर बेस्ड ऑन सेल्फ वर्थ, सोसाइटी, आप कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका पर्पस, इन सब चीज़ों को लेके जो सोलमेट रिलेशनशिप है वो यहाँ पे काम करती है। वो पार्टनर्स एक दूसरे को इन चीज़ों में हेल्प करते हैं। आपका कनेक्शन अच्छा होता है, आप एक ही फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, और इसीलिए शायद आप सोलमेट्स हैं, शायद इसीलिए आप शादी के बंधन में, इसीलिए मैरिज हुई है। तो अब बात करते हैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स की। ट्विन फ्लेम एक ही होता है,
जैसे हमने पहले बात करी कि कार्मिक पार्टनर्स बहुत सारे हो सकते हैं, सोलमेट्स बहुत सारे होते ही हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम जो है वो एक होता है। वो क्यों? ट्विन फ्लेम एक ही सोल है जो कि दो बॉडीज में आ रही है, डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट जगह पे। सो ये एक ही सोल है जो ये सोचती है कि ओके मेरे बहुत सारे लेसन हैं और मुझे इसी लाइफ में सारे लेसन सीखने हैं। सो मैं दो तरह से जाऊंगी, आधे लेसन उधर पूरे करूंगी, आधे लेसन उधर पूरे करूंगी। सो ट्विन फ्लेम जो है वो दो तरह से आते हैं, मेल एंड फीमेल एनर्जी में। ट्विन फ्लेम्स ज्यादातर सेपरेशन में ही रहते हैं। जी हाँ, ट्विन फ्लेम्स का अगर यूनियन हो रहा है, अगर आप इतने लकी हैं कि पहली बात तो अगर आप एक ट्विन फ्लेम हैं, ट्विन फ्लेम्स होते ही बहुत कम है, और अगर आप इतने लकी हो कि आपको पता चल जाए कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है और सामने वाले को भी पता हो कि आप उसके ट्विन फ्लेम हैं, एंड दूसरी चीज़ आप यूनियन में आ सकें, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स ज़्यादातर एक दूसरे की लाइफ में आते तो हैं पर वो एक दूसरे को ट्रिगर करने आते हैं। ट्रिगर करने का मेरा क्या मतलब है? सपोज कोई आपकी लाइफ में आया, अभी आपको पता नहीं है कि इंसान आपका ट्विन, पहले बात तो ये पता होना कि मैं ही एक ट्विन फ्लेम हूँ, ये बड़ी बात है। दूसरी चीज़, वो लाइफ में आया वो इंसान आपके, और वो ऐसा कुछ करके गया जिसकी वजह से आपको कोई लेसन सीखना है। सपोज वो आपको कोई कुछ हर्ट ही करके गया है, तो उस हर्ट से निकल के आप क्या लेसन सीख पा रहे हैं? सो ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे की लाइफ में आते रहते हैं, 5 साल में, 10 साल में, 7 साल में आप लोग मिलते रहेंगे, आप लोग एक ही रियलिटी में होंगे। आप लोग एक रियलिटी से मेरा मतलब है, सपोज आपका फ्रेंड सर्कल है, वो उस फ्रेंड सर्कल में नहीं होगा या होगी, वो उस फ्रेंड सर्कल के उन फ्रेंड्स में से किसी का फ्रेंड या उसका फ्रेंड होगा। तो आप जानते हैं कि कहीं दूर हाँ वो एक इंसान है, तो वो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड भी नहीं है पर कहीं ना कहीं आपकी रियलिटी में है, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में हो सकते हैं, आपके ऑफिस में कहीं, आपकी मेन टीम में नहीं पर आपके ऑफिस में कहीं और, किसी और डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, जहाँ से कभी ना कभी आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है। या ऐसा कि आप आज एक जॉब में गए, वहाँ आप उससे मिले, फिर 2 साल बाद शायद आपने कंपनी चेंज करी एंड देन यू अगेन मीट दैट पर्सन, सेम पर्सन। फिर आप कहीं और गए, फिर आपने कहीं फिर उनसे मिले, तो बीच में वो सेपरेशन आता है, फिर यूनियन होती है, फिर सेपरेशन आता है, फिर यूनियन होती है। ये है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। बट एक चीज़ जो ट्विन फ्लेम्स के बारे में वो ये है कि वो जब भी मिलते हैं वो जो कनेक्शन है उसको फील कर पाते हैं। उनकी सोल, क्योंकि सोल सेम है, वो आप ही हैं, तो आप उस कनेक्शन को फील कर पाओगे। आपकी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, कुछ तो देखने में ही बिल्कुल सेम होते हैं, ऐसी शक्लें होती हैं जैसे भाई बहन हो। कुछ आपकी पसंद एक जैसी होगी, आपके इंटरेस्ट एक जैसे होंगे, आपको लिखना पसंद है उसको भी लिखना पसंद है, आपको डांस पसंद है उसको भी डांस पसंद है। कुछ इनबिल्ट क्वालिटीज़ होंगी जो आपके अंदर होंगी ही, दोनों के अंदर। सपोज एक इंसान का डांस बहुत अच्छा है, दूसरे का भी बहुत अच्छा होगा। एक इंसान की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, दूसरे की भी बहुत अच्छी होंगी। सो ऐसी कुछ सिमिलैरिटीज़, किसी की पेंटिंग बहुत अच्छी है, आपकी भी पेंटिंग बहुत अच्छी है। कुछ आर्ट, कोई भी ऐसी कला आप लेके आएंगे जो आप दोनों में होगी, क्योंकि वो सेम सोल है। उस सोल का जो संचित कर्मा है, जो उसके संस्कार है, उसमें तो वो चीज़ है ना, दैट्स वाई वो दोनों में है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इतना जल्दी, अगर यूनियन में आते भी हैं तो वो कभी इतनी जल्दी नहीं आते। पहले कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है, ट्विन फ्लेम सबसे एंड में होगा, फाइनल। अगर होगा तो इस लाइफ टाइम में, अगर लिखा होगा तो, अगर आप खुद ही ये डिसाइड करके आओगे कि हाँ हम जाएंगे और हम ऐसे ऐसे ये हमारी लाइफ के इवेंट्स हैं, क्योंकि हम सब डिसाइड करके आ रहे हैं कि क्या इवेंट है, हम किससे मिलने वाले हैं, कब क्या होने वाला है हमारे साथ, कब क्या अच्छा होगा, कब क्या बुरा होगा, सब हम डिसाइड करके आए हैं। सो ट्विन फ्लेम्स भी उसी तरह ये डिसाइड करके जा रहे हैं कि यहाँ एक को ये करना है, एक को ये करना है, एंड देन हम यूनियन में आएंगे, फिर सेपरेट होंगे, फिर यूनियन में आएंगे, फिर सेपरेट होंगे। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आप जब भी आते हैं, या रिलेशनशिप नहीं, आप उस इंसान से जब भी मिलते हैं, आप कन्फ्रंट करना चाहेंगे उसके सामने, जैसे सब कुछ बोल दो, सब कुछ निकाल दो, जितना भी इतने टाइम से भरते आ रहे हैं, जो भी दुख है, जो भी कुछ चीज़ है, जिस चीज़ से आप, जो लगता है कि किसी से शेयर नहीं कर पाते, वो सब आप बोल पाओगे। और आपको लगेगा मैंने इससे कैसे इतनी बातें कर ली, इससे कैसे सब कुछ बता दिया, क्योंकि वो आप ही हैं, वो आप ही की सोल है, आप खुद से ही वो वार्तालाप कर रहे हैं।
ये मिरर सोल्स होती हैं, एक दूसरे को आईना दिखाती हैं कि देखो ये गलती है, इसको ठीक कर लो। वो ट्रिगर होगा आपका, फिर वो चला जाएगा आपकी लाइफ से, फिर आएगा, फिर कुछ आप ट्रिगर करेंगे, फिर वो चला जाएगा। ऐसे चलती है रिलेशनशिप समटाइम्स। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जो है वो एक ओल्ड सोल ज़रूर होने वाली है। ओल्ड सोल की बात हमने लास्ट वीडियो में करी थी। सो ट्विन फ्लेम जो है वो एक ओल्ड सोल ज़रूर है, और उनमें से एक ट्विन जो है, एक ट्विन सोल हो सकता है कि वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो। सो उनको पता भी होता है समटाइम्स, या तो आप इतने स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, हाईली स्पिरिचुअल हो गए हैं कि आप जान पा रहे हैं उन चीज़ों को इंट्यूटिवली, या फिर अगर यूनिवर्स ही आपको गाइडेंस देना चाहता है कि ओके दिस इज योर ट्विन फ्लेम और आप अब यूनियन में आने वाले हैं। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। सो जो भी एक मिसिंग पीस आप में है, जो कमी, जो आपको एक वॉइड लगता है, वो सामने वाला जो दूसरा ट्विन होगा वो पूरी करेगा। ये सिर्फ इमोशनली और फिजिकली ही इनका कनेक्शन नहीं होता, इनका स्पिरिचुअली भी बहुत अलग लेवल पे एक कनेक्शन होता है। ये दोनों ही हाईली स्पिरिचुअल होते हैं। एक चीज़ और होती है ट्विन फ्लेम्स में, एक सोल जो है वो यहाँ हीलिंग प्रोसेस पे चल रही होती है, और दूसरी सोल जो है वो लाइफ को एक्चुअली में एंजॉय कर रही होती है। अब इसमें आप सोचेंगे जो ये वाला होगा, जो हीलिंग कर रहा होगा, जो अपना शैडो वर्क कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं है, उससे लगेगा कि यार मैं तो सब सह रहा हूँ और वो एंजॉय कर रहा है वहाँ पे। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो वो गलत है, क्योंकि सामने वाली भी सोल वो आप ही हो। सो आप ही एंजॉय कर रहे हो। सो एक यहाँ पे जो हीलिंग चल रही है, वो हीलिंग दूसरी ट्विन फ्लेम को भी मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वो सोल एक है, और जब हम मेडिटेशंस और जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं वो सोल के ऊपर हो रही है। सो इसकी लाइफ अगर टफ चल रही है, टफ क्यों चल रही है? क्योंकि ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल रहा है, राइट? और दूसरे की लाइफ हो सकता है सेम टाइम पे बहुत स्मूथ जा रही हो। सो ये बहुत होता है कि एक ट्विन फ्लेम जो है वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल रहा है, और दूसरा ट्विन फ्लेम हो सकता है वो मटीरियलिस्टिकली बहुत ग्रो कर रहा हो, बहुत सक्सेसफुल हो गया अपनी लाइफ में, या बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम्स जो है उनकी शादी होने वाली है। सो ऐसा भी हो सकता है कि आप सिंगल हो और आपका ट्विन फ्लेम जो है वो मैरिड हो। ऐसा भी हो सकता है वो मैरिड हो, फिर उसके बाद उनका वहाँ से अपने कार्मिक पार्टनर से डिवोर्स या जो भी हो, एंड उसके बाद आप उससे मिलने वाले हैं। ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स जो है वो यूनियन में नहीं आते हैं, पर अगर वो आते हैं तो उससे अच्छा रिलेशनशिप, उससे अच्छा कनेक्शन हो ही नहीं सकता, उससे अच्छा यूनियन हो ही नहीं सकता। ट्विन फ्लेम्स आर लाइक शिव शक्ति, यिन यांग, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। वो पूरा एक डिवाइन मैस्कुलिन है और डिवाइन फेमिनिन है। बस उन्हें जागृत करना है, क्योंकि शैडो वर्क दोनों कर रहे हैं। सो जब तक उन्होंने शैडो वर्क नहीं किया है तब तक वो एक वुंडेड सोल है, और जब उसने शैडो वर्क कर लिया है तब उसकी वो पूरी डिवाइन फेमिनिन जो है वो जागृत हो गई है, और इधर से डिवाइन मैस्कुलिन पूरा जागृत हो गया है। उस टाइम पे वो टाइम होता है जब वो यूनियन में आ सकते हैं, बट उसके लिए उन दोनों को अपने पे काम करना पड़ता है। एटलीस्ट एक ट्विन फ्लेम को तो करना ही पड़ता है, ताकि दूसरे पे भी हीलिंग पूरी चली जाए। एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी, ट्विन फ्लेम्स जब भी मिलते हैं, जब भी उनका यूनियन होता है कुछ टाइम के लिए, उनकी लाइफ में कोई मेजर चेंज ज़रूर आता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, कोई बीमारी भी हो सकती है, कोई फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, और दूसरी चीज़ कुछ आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं किसी चीज़ में, या आपका कोई एक बीमारी ऐसी बहुत टाइम से जो चल रही है जिसका कुछ इलाज नहीं मिल पा रहा, वो एकदम से उसकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ें ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में होती हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स ओल्ड सोल्स हैं, वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकलेंगे ही, क्योंकि वो आए ही इसलिए हैं कि उन्हें बहुत सारे लेसन्स, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इसी लाइफ टाइम में पूरे करने हैं। तभी वो दो तरह से आए हैं यहाँ पे, उन्हें इसी लाइफ टाइम में बहुत कुछ काम करके जाना है। दूसरी चीज़, ट्विन फ्लेम्स को गाइडेंस कहीं ना कहीं से मिलेगी, स्पेशली अगर वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो गए हैं। तो अब तक हो सकता है बाद में जाके हो, पर अगर आप हो गए हैं तो उन्हें एक इन यूनिवर्स से गाइडेंस जरूर मिलती रहेगी। वो विविड ड्रीम्स हो सकते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल हो सकता है, और भी बहुत सारे तरीके हैं यूनिवर्स के आपको साइंस देने के। एक तो होती है इंट्यूटिव गाइडेंस, और कुछ साइंस यूनिवर्स हमें देता रहता है, बट हमारा कॉन्शियस होना, हमारा अवेयर होना उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। और ये तो हर किसी के लिए ही है, यूनिवर्स हमेशा हम सभी को कुछ साइंस दे रहा है। अब उन साइंस को आप समझ पाएँ, जान पाएँ,
उनको नोटिस कर पाएं, ये आपके ऊपर है। सो वो सिंक्रोनिसिटीज, वो कोइंसिडेंसेस आपके साथ अगर हो रहे हैं तो ध्यान करो कि क्या है, क्या वो चीज़ है, क्या आपके इवन फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी अगर कोई ऐड बार बार दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है? कोई रीज़न हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है उसमें आपके लिए, पर उसको समझना आपके ऊपर है और उसके लिए उतरना पड़ेगा, खुद में लौटना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था कुछ इन्फॉर्मेशन कार्मिक, सोलमेट और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के बारे में। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, किसी ने बहुत पहले मेरी किसी सब्सक्राइबर ने मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए बोला था, तो ये एक डेट चल रहा था मेरे ऊपर, आज आई थिंक वो पूरा हो पाया है। और अगर आप भी एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं या सोलमेट रिलेशनशिप में हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्पेशली मेरे पास लास्ट टाइम एक कमेंट आया था ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को लेके, सो आई रियली वांट योर इनसाइट ऑन दिस। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें आगे के वीडियोस के लिए। धन्यवाद।